नमस्कार। आपके पसंदीदा पॉलिटिकल पॉडकास्ट में एक बार फिर स्वागत है। आज की एपिसोड पूरे देश की नजरें जिन पर है, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आमने सामने। मुद्दे गंभीर भी होंगे, हंसी के पल भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते मोदी जी। आज पहली बार हम दोनों बिना संसद के शोर शराबे के आमने सामने बैठे हैं। उम्मीद है आज सवाल बहस से ज्यादा बातचीत होगी। नमस्कार राहुल जी। देखिए, संसद में शोर होना ही लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन खुले मन से संवाद भी लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। मुझे खुशी है कि आज हम आमने सामने हैं, ठीक वैसे ही जैसे देश चाहता है, खुला, पारदर्शी। वैसे मोदी जी, जब आप इतने अच्छे से बोल सकते हैं तो पार्लियामेंट में विपक्ष की आवाज सुनने में दिक्कत क्यों होती है? राहुल जी, आवाज सुनने के लिए चुप्पी जरूरी होती है। बस आप कभी कभी ज्यादा जोश में आ जाते हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। ठीक है, तो पहला सवाल सीधा। आपने बार बार जोर दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, लेकिन विपक्ष बार बार कहता है कि आपकी सरकार विभाजन कर रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल जी, देश के 140 करोड़ नागरिक मेरे परिवार जैसे हैं। कुछ फैसले खड़े लग सकते हैं, लेकिन मेरा इरादा हमेशा देश को जोड़ने का रहा है। अगर कभी आपको लगता है कि कुछ चूक हुई है, तो खुलकर बताइए, मैं सुधार करूंगा। सर, आपके फैसले क्या कभी आपके व्यक्तित्व पर हावी होते हैं? आपके ऊपर एक चाय वाला से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक की जो यात्रा रही, उसमें कभी डर या असुरक्षा लगी? डर तो सबको लगता है राहुल जी। डर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। मेरे लिए मेरा बचपन, गरीबी, मॉडलिंग की जगह स्टेशन पर चाय बेचना, यही मेरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही है। मेरी भी तमन्ना रही है कि मैं कुछ अपना करूं, अपनी दिशा तय करूं। लेकिन परिवार की विरासत भी एक तरह की जिम्मेदारी होती है। राहुल जी, विरासत भी एक बोझ हो सकता है और प्रेरणा भी। सवाल यह है कि आप उसे अपने लिए क्या बनाते हैं। राजनीति में सबसे कठिन चीज क्या लगी आपको? सबसे कठिन है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। लोग सोचते हैं प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है, पर सच ये है कि किसी सरकार को चलाना पूरी टीम वर्क है। आप अक्सर बोलते हैं टीम वर्क, लेकिन क्या आप भीतर से कभी अकेला महसूस करते हैं? हां, अक्सर। जिम्मेदारियां जितनी बड़ी होती हैं, अकेलापन भी उतना बढ़ता है। लेकिन मैं रोज सुबह ध्यान करता हूं, जिससे संतुलन बना रहता है। मैं भी प्रकृति में समय बिताना पसंद करता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की तो अविश्वसनीय भारत दिखा, लेकिन उसमें युवा बेरोजगारी, किसान की चिंता, औरतों की सुरक्षा, ये भी दिखा। आपका विजन क्या है युवाओं के लिए? हमारी सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए युवा शक्ति को आगे बढ़ा रही है। मेरा सपना है कि भारत युवाओं के लिए अवसरों की धरती बने। लेकिन आप मानेंगे कि ग्राउंड रियलिटी और प्रचार में फर्क है। कई लोग कहते हैं बातें अच्छी हैं, लेकिन रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य में जमीनी बदलाव चाहिए। आपकी बात सही है, सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। हर सरकार को अपनी कमियों को स्वीकारना चाहिए और जनता के सुझाव से आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, एक हल्का सवाल। अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या होते? शायद हिमालय में किसी झोपड़ी में ध्यान मग्न साधु होता। लेकिन मेरी मां कहती थी, लोगों का भला करोगे तो भगवान खुद तुम्हारा ध्यान रखेंगे। और मैं शायद इतिहासकार बनता, या फिर एक ट्रैवलर जो दुनिया देखे। कभी कभी लगता है राजनीति से बाहर की दुनिया ज्यादा रंगीन है। राजनीति भी रंगीन ही है, बस रंग दिखाई देर से देते हैं। मित्रों, आज की चर्चा में आपने जाना, राय अलग हो सकती है, पर संवाद जरूरी है। मोदी जी और राहुल जी ने जरूरी बातें भी कही
और जिंदगी की हल्की फुल्की झलकियां भी दिखाई। यही तो लोकतंत्र है, अलग सोच, साझा संवाद।